हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है ज़ीशान अहमद और आप मुझे देख रहे हैं सबलाइम केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अल्कोहल के इंट्रोडक्शन, आयुपेक नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे फिनॉल के आयुपेक नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग बात करेंगे आयुपेक नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। तो चलिए ध्यान दीजिए किस तरीके से फिनॉल का आयुपेक नॉमेनक्लेचर होता है। सबसे पहले हम लोग बात करें फिनॉल किस तरीके का होता है, तो हम लोग जानते हैं जब एरोमेटिक में डायरेक्टली OH अटैच होता है तो वो फिनॉल कहलाता है। कहने का मतलब जब बेंजीन में डायरेक्ट अटैच होता है क्या, तो OH, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, बताइए, फिनॉल कहते हैं। अब इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर किस तरीके होगा, ध्यान देंगे। केस नंबर 1, केस 1A ले लेते हैं, केस A, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिनॉल ले रहे हैं और किसी एक पोजीशन पे CH3 लगा देते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। इसमें आयुपेक नॉमेनक्लेचर के साथ साथ हम लोग कॉमन नेम भी पढ़ेंगे, ठीक है। आयुपेक नेम के साथ क्या पढ़ेंगे, कॉमन नेम पढ़ेंगे। और एक और जो हम लोग ले लेते हैं वो ध्यान दीजिए, बेंजीन बनाएं, बेंजीन बनाने के बाद OH लगा दिए और नीचे में हमने लगा दिया CH3। क्लियर है। अब ये तीनों का नाम कैसे कैसे लिखा जाएगा, आयुपेक नॉमेनक्लेचर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें अगर ध्यान दें तो सबसे पहले नंबरिंग की बारी आती है। याद रखिए जहाँ पे OH अटैच है वहाँ से नंबरिंग होगा। तो OH यहाँ पे अटैच है 1, तो 2 जो जाएंगे तो यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन CH3 यहाँ अटैच है तो यहाँ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। इसी तरह यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसमें आप इस तरफ से भी जा सकते हो, क्योंकि देखो तो यहाँ पर 1 2 3 4, ऐसे भी 4 ही आ रहा है। क्लियर है। जब इसका नाम लिखेंगे, आयुपेक नॉमेनक्लेचर करेंगे तो कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम इसका आयुपेक नॉमेनक्लेचर करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये वाला पूरा पार्ट आपका फिनॉल है जिसमें CH3 अटैच है। कितना नंबर पे अटैच है, 2 नंबर पे, तो 2 लिखेंगे। और बताइए क्या लिखेंगे CH3 के लिए, मिथाइल, 2 मिथाइल, और ये पूरे का नाम क्या होता है, फिनॉल। इसका ये आयुपेक नॉमेनक्लेचर हो गया। इसके साथ साथ इसका आपको कॉमन नेम भी जानना होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पे रिएक्शन में कॉमन नेम आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो CH3 है वो कहाँ पर अटैच है, 2 नंबर पर। अगर ऑर्थोपारा में अगर पूछा जाए, ऑर्थोपारा मेटा में पूछा जाए, तो ये वाला आपका क्या होता है, पारा होता है। ये दोनों पोजीशन ऑर्थो होता है और ये दोनों पोजीशन मेटा होता है। सब जानते हैं, क्लियर है। अगर नहीं जानते हैं तो साइड में हम इसको बता देते हैं। ध्यान दीजिए, इस तरह हमने बेंजीन बनाया, ठीक है। जो स्टूडेंट ऑर्थो पारा मेटा के बारे में नहीं जानते हैं वो ध्यान दीजिए। टोटल बेंजीन के 6 पोजीशन होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन का एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इसको पारा कहते हैं और जस्ट इसके सामने वाला भी पारा होता है। इसको प्राइमरी पोजीशन कहते हैं और इसको सेकेंडरी पोजीशन कहते हैं, P4 पारा, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये वाला पोजीशन जो होता है वो ऑर्थो, जस्ट इसके सामने वाला भी क्या होगा, ऑर्थो। ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा मेटा, इसके सामने वाला मेटा, ये पारा, ठीक है, ये ऑर्थो, और ये आपका हो जाएगा मेटा। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन है जिसको O से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये पारा पोजीशन है जिसको P से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो मेटा पोजीशन है उसको M से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो CH3 है अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर अटैच है, ऑर्थो पर है, मेटा पर है कि पारा पर है, तो ध्यान दो ये यहाँ पर अटैच है और ये पोजीशन ऑर्थो कहलाता है। आपको ऑर्थो लिखना है, O फॉर ऑर्थो, डैश देना है, और ये पूरे का कॉमन नेम, मतलब OH अटैच है और CH3 अटैच है, या कह लो फिनॉल में सिर्फ CH3 अटैच है, CH3 अटैच है, मिथाइल अटैच है, तो इसको क्रेसॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेसॉल, ठीक है। यही CH3 यहाँ आ जाएगा तो वो भी क्रेसॉल होगा, लेकिन मेटा क्रेसॉल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा तो पारा क्रेसॉल हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो देखिए इसका आईयूपैक नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, तो क्या करेंगे देखेंगे, 3 नंबर पे मिथाइल है, 3 मिथाइल, क्लियर है, 3 मिथाइल, और बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनॉल, क्लियर है। अब बताओ ये CH3 जो है कौन से पोजीशन पे अटैच है, ऑर्थो पर अटैच है, मेटा पर अटैच है कि पारा पर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पोजीशन, और ये पोजीशन क्या कहलाता है, मेटा कहलाता है। तो मेटा M, और यह क्या हो जाएगा, क्रेसॉल, है ना, क्रेसॉल हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि यहाँ पे देखो तो ये 4 नंबर पे अटैच है, तो 4 बताइए, आप खुद बना सकते हैं आप, 4 मिथाइल, और इसका नाम फेनॉल, क्लियर है। और बताओ ये जो हो जाएगा आपका नीचे अटैच है, नीचे वाला पोजीशन क्या होता है, पारा होता है, पारा क्रेसॉल। ये 3 का कॉमन नेम थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ये बहुत जगह पर यूज़ होता है, क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले केसेस पे चलते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे केस नंबर, अच्छा इसको केस टाइप कुछ भी कह सकते हैं, बी में। इसमें देखिए ये फिनॉल बनाया जा रहा है, और फिनॉल पर लगा रहे हैं हम NO2, यस NO2, ठीक है, फिनॉल, और फिनॉल पे लगाया जा रहा है NO2 अगले दूसरे पोजीशन पर, है ना। फिर से हमने फिनॉल बनाया और फिनॉल पे NO2, तो अब की NO2 2 बार लगा देते हैं, 3 बार भी आ सकता है। ध्यान दीजिए इसका नाम कैसे होगा, सबसे पहले नंबरिंग 1 2 3 4 नंबर पे NO2 है, और आप बताइए NO2 का आईयूपैक नॉमेनक्लेचर, आईयूपैक नेम क्या होता है, तो NO2 का होता है नाइट्रो, है ना। अगर नहीं याद है किसी को तो याद रखिए NO2 का नाइट्रो होता है, 4 नंबर पर नाइट्रो, क्लियर है, और इसका नाम फिनॉल, बहुत ही आसान है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर पर नाइट्रो फिनॉल, है ना। और यहाँ पर जो नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6, है ना, 1 2 1 2, जब 2 बार है तो क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे, नाइट्रो, एन छोटा हो जाएगा, अंदर लिखा रहा है नाइट्रो फिनॉल, क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे केस सी के बारे में। केस सी में ध्यान दीजिए, बेंजीन जिसमें लगा हुआ है OH, और इसमें अटैच कर रहे हैं NH2। NH2 क्या होता है, NH2 एमीन होता है ना, याद है ना, NH2 एमीन होता है। NH2, फिर से NH2, और फिर से NH2, ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये जो NH2 है जो कि फेनॉल से जुड़ा हुआ है, सबसे पहले कितना नंबर पे, 2 नंबर पे, डैश दे दी, इसका नाम एमीन होता है। जब यहाँ पर लिखाएगा, देखिए किस ढंग से लिखाएगा, एमीनो, क्या लिखाएगा, एमीनो, याद रखना है, ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिए, एमीनो, और ये जो आपका है फेनॉल है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 3 एमीनो फेनॉल, यहाँ पे आ गया 4 एमीनो फेनॉल, तो बहुत आसान है। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए 2 4 6, है ना, कितना बार है, 3 बार, ट्राई लिखें। अच्छा कौन 3 बार है, तो NH2 है, NH2 क्या होता है, एमीनो, है ना। और ये वाला जो आप चीज़ देख रहे हैं, ये आपका फेनॉल, 2 4 6 ट्राई एमिनो फेनॉल, क्लियर है। यह आपका टाइप सी हो गया। लास्ट टाइप डी हम लोग पढ़ेंगे, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए इसको।
अब देखिए हम लोग टाइप डी में जो पढ़ेंगे वो इस टाइप से होगा। OH OH, यहां पर आप क्या देख रहे हो, OH जो है वो 2 बार अटैच है ना, ठीक है, 3 बार भी हो सकता है। OH यहाँ, एक यहाँ अटैच कर दी और एक कहीं यहाँ अटैच कर दो। क्लियर है? किस तरीके से बनेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट नहीं? ये आपका जो बनाने का तरीका होगा थोड़ा अलग होगा पिछले वाले से। सबसे पहले आपको लिखना है बेंजीन, ठीक है, और ये OH के लिए एक तरह से अल्कोहल की तरह ये बिहेव करेगा, और OH के लिए अल्कोहल में क्या यूज़ करते हैं, तो OL यूज़ करते हैं, तो वही यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। कहाँ कहाँ पर है, तो 1,4 डाई OL, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको लिखना होगा बेंजीन, है ना, बेंजीन। अच्छा, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। कहाँ कहाँ पर है, 1 2 5 1 2 5 ट्राई, ठीक है, और ट्राई क्या, वो 4 बार भी आ जाएगा तो बना सकते हैं। तो ये हमारा आयुपेक नॉमेनक्लेचर हो गया फिनॉल का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू।